फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर अंशु अपनी सासू माँ और ससुर जी को प्रयागराज क्यों नहीं ले गई? कुंभ स्नान कराने के लिए क्यों नहीं ले गई? जबकि सबको पता होता है कि मतलब यहाँ पर सास ससुर को ले जाना एक बहुत ही बड़ा पुण्य काम होता है और बहुत ही बड़ी हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपने सास ससुर को प्रयागराज ले जाएं और कुंभ स्नान कराएं। क्योंकि देखिए, एक बहू और एक बेटे का यही फर्ज होता है। अभी इनके छोटे बेटे सरकार की शादी नहीं हुई है, तो सारी जिम्मेदारियां जो बनती हैं वो अंशु और शुभम की बनती है। अगर अंशु और शुभम चाहें तो अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा खुश रख सकते हैं, क्योंकि एक सास ससुर को खुश रखना ही एक बेटे और बहू का फर्ज होता है। अगर बेटा और बहू ये फर्ज नहीं निभा पाते हैं ना, तो सच में कोई भी पुण्य कर लो या कोई भी तीर्थ धाम कर लो, कुछ भी कर लो, वो पूरा फल नहीं मिलता है। क्योंकि जब हमारे सास ससुर इस कंडीशन में बैठे होते हैं तो फिर हम चाहे प्रयागराज जाएं या कहीं जाएं, अगर उनको नहीं पूछते हैं ना, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि मतलब हमारे जाने से पहले उनका जाना ठीक ही रहता है। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ है कि मतलब घर घर में एक कहानियाँ होती है कि हमारे सास ससुर या माता पिता बैठे होते हैं और हम लोग आराम से घूमते हैं और जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं कि मतलब हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें इतनी तो अपने सास ससुर की इज्जत करना चाहिए कि मतलब उनको ऐसा फील ना हो कि मतलब हमारे बेटे बहू इस तरीके के हैं। हाँ, मानते हैं कि सास ससुर ही होते हैं और मम्मी पापा की बात ही अलग होती है, बट एक बहू का एक फर्ज होता है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे और समय रहते रहते उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो मतलब वो सारी चीज़ें ला कर दे। तो यहाँ पर अंशु और शुभम की पूरी जिम्मेदारियाँ बनती थी कि वो अपने सास ससुर को कुंभ स्नान कराने ले जाएं, क्योंकि ये 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है, ऐसा कुंभ स्नान आया है, कुंभ का मेला आया है, जो मतलब बहुत ही पावन है और बहुत ही इसका मतलब सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर आज देखिए, अंशु लोग और शुभम लोग ये लोग प्रयागराज से आ गए हैं और प्रयागराज में इन्होंने खूब अच्छे से दर्शन की। हाँ, मानते हैं कि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा चल रही है और दर्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कठिनाइयों से हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन मतलब हमें जब भगवान की जैसी इच्छा होती है उस अकॉर्डिंग ही हम कर पाते हैं। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, क्योंकि इस तक यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं होता है। प्रयागराज जिसको भगवान चाहेंगे, वो माता रानी चाहेंगी, उन्हीं को ये सारी कृपाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन अंशु ने तो अपने सास ससुर से पूछा भी था कि मम्मी पापा आप लोग हमारे साथ चलिए, क्योंकि शुभम अंशु अभी ये लोग जो निशा दीदी और जो इनके पंकज जीजू हैं उन्हीं के साथ में ये लोग गए हुए थे प्रयागराज। वहाँ पर इन्होंने कुंभ स्नान भी किया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ इनके सास ससुर को मतलब सास का कहना था कि वो अपने मायके वाली फैमिली के साथ जाएंगी। यहाँ से इनकी मम्मी पापा मतलब नाना नानी मामा मामी मौसी मौसा ये सारे लोग जा रहे थे। तो फिर अंशु ने सोचा कि क्यों इनको डिस्टर्ब किया जाए, अगर उनको उनके साथ जाने का मन है तो हाँ ठीक है, मम्मी पापा उन्हीं के साथ चले जाएंगे। फिर अंशु ने अपने ससुर से भी पूछा था, तो उनके पापा उस समय कोलकाता में थे और उन्होंने बोला था अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, जब भीड़ थोड़ा कम होगी तब हम जाएंगे। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब अंशु के मम्मी पापा नानी नाना मौसी मौसा जी और जो भी इनकी फैमिली में मामी मामा सभी लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जाने के बाद ये लोग अच्छे से मतलब वहाँ काफ़ी जगह भी इनको जाना है, तो वहाँ भी दर्शन करेंगे और मतलब अच्छे से जाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है और इस भीड़ में कुंभ नहाने में बड़ी दिक्कत भी हो रही है। लेकिन जिसको माता रानी बुलाएंगी सच्चे मन से तो वो जाएगा ही जाएगा। अगर माँ की कृपा नहीं होगी तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं जा सकता। और मतलब इतने सालों बाद कुंभ स्नान आया है, कुंभ स्नान का लाभ तो हर किसी को लेना चाहिए। अगर कोई किसी मजबूरी से नहीं जा पा रहा है तो वो बात ही अलग होती है, बट अगर किसी को जाने का मौका मिल रहा है तो उसको जाना ही चाहिए। यहाँ पर आंटी जी
मतलब जो अंशु की मम्मी पापा हैं शिवांश से, वो लोग तो दूसरी बार भी आज कुंभ स्नान के लिए गए हुए हैं, क्योंकि देखिए अप्सरा मोम, अप्सरा आंटी जो भी है मतलब वो एक बार प्रयागराज जा चुकी हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दर्शन भी किए हैं, सारा सब कुछ अच्छे से निपटा लिया हुआ है, लेकिन अभी फिर से वो दूसरी बार जा रही हैं। इस बार वो बहुत बड़ा पुण्य कमाने जा रही हैं और बहुत ही वो भाग्यशाली हैं कि उनको दो बार गंगा मैया दर्शन दे रही हैं। दो बार प्रयागराज जाना कोई आसान काम नहीं, यहाँ पर तो एक बार प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, बट आंटी जी दो बार प्रयागराज जा रही हैं और कुंभ स्नान करेंगी, कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं ना, तो हमारा जो विचार होते हैं, हमारे सोचने समझने का जो तरीका होता है ना, वो एकदम से अलग ही होता है, उसमें मतलब हर चीज अलग ही होती है, और जो हमारा अंदर पॉजिटिविटी आती है ना, तो उसकी अलग ही बात होती है, इस पॉजिटिविटी की कुछ अलग ही बात होती है। तो फ्रेंड्स वही चीजें कि अप्सरा मोम इस बार जा रही हैं, तो वो अपनी ननद को लेकर जा रही हैं, क्योंकि ननद के यहाँ ननद के हस्बैंड नहीं है और ननद के जो बच्चे हैं वो बाहर हैं और बच्चों के बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, तो इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो मतलब उनकी ननद का काफी मन था कुंभ स्नान करने के लिए, तो आंटी और अंकल जी ने सोचा कि मान से बढ़कर क्या है, जब हम अपने मान की सेवा करते हैं या हम अपने मान को पूछते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। और सच में मान से बढ़कर कोई नहीं होता है। जो हमारे मान होते हैं, मान भनेज होते हैं, वो एक ब्राह्मण, आप 100 ब्राह्मण को भी भोज करा लोगे ना, तो उससे भी बढ़कर हमारे मान होते हैं। तो यहाँ पर आंटी जी बहुत बड़ा काम करने जा रही है और उधर उनके मायके साइड उनकी भाभी को जाना है, उनकी भाभी का बहुत ज़्यादा मन है और उनकी भाभी के मतलब भैया भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो उनको जाने में बहुत ज़्यादा मतलब दुविधाएं हो रही हैं और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उनका मन है। तो आंटी जी ने सोचा कि वहाँ से हम अपनी भाभी को ले लेंगे और यहाँ से हमारी ननद और नानी मतलब ननद और मतलब भाभी दोनों घर पर आ चुकी हैं और आंटी जी प्रयागराज को निकल गई हैं। आज ही प्रयागराज जाना है आंटी जी को और बहुत ही अच्छे से लोग मतलब दर्शन करेंगे, क्योंकि इसके पहले ये लोग गए थे तो बहुत ही अच्छे से दर्शन किए थे। और जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आंटी जी से मिलना चाहते हैं, वो सभी लोग प्रयागराज में मिलेंगे, क्योंकि आंटी जी ने बोला है कि जिसको भी मिलना है तो हम वहीं पर रुकेंगे। अभी शायद वो 1 या 2 दिन वहीं प्रयागराज में रुकेंगे और मतलब गंगा मैया के इस पावन भूमि पर जो भी जाता है ना, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, सुख शांति मिलती है। जिस धार्मिक स्थानों पर हम जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा सुख शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा फील होता है। अब अंशु मतलब अपने सास को निकल चुकी थी, सास के पैर छुए और सास का आशीर्वाद लिया और उनके जो देवर हैं वो सरकार वो उनको मामा के यहाँ छोड़ने गए हैं, क्योंकि मामा के यहाँ से ही सारे लोग इकट्ठे होकर प्रयागराज जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा और गंगा मैया के दर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए अगर गंगा मैया में हम स्नान करते हैं ना, तो हमारे जन्मों जन्म के जो पाप होते हैं वो सारे पाप मिट जाते हैं और प्रयागराज की तो अलग ही महिमा है, क्योंकि गंगा मैया के स्नान से हमने जो भी पिछले जन्म में पाप किए हैं या इस जन्म में पाप किए हैं, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो अगला जन्म होता है बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अंशु ने बाकायदा अपनी सास को विदा किया और सरकार भी गए। अंशु के पास बहुत सारे काम हैं, तो अंशु उन सभी कामों को निपटाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ you।